मान लिया कि मुझे एक दिन का मेरा दिहाड़ी 1000 रुपया है। अगर मैं 5 दिन बैंक में, अगर बैंक का अगर हमारे पास एक दिन पेंडिंग हो जाता है तो हमारे ऊपर जो है पेनल्टी लगा देती है। और उपभोक्ता को अगर 5 दिन वो चक्कर लगवाते हैं, 10 दिन चक्कर लगाते हैं, पूरी पूरी दिन दिहाड़ी खराब हो जाती है, तो उसका जो है भरपाई करने का आरबीआई के अंदर कोई गाइडलाइन है कि नहीं है? बिल्कुल ठीक बात है सर आपकी, बट इसकी वही मैंने आपको जो बताया, आरबीआई से बिल्कुल है गाइडलाइन। नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दिए और बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखें। तो दोस्तों, आप पूछेंगे कि हम सब्सक्राइब किस लिए करें? और तो दोस्तों, बहुत लोग सब्सक्राइब इसलिए करते हैं कि वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करते हैं, और बहुत लोग सब्सक्राइब इसलिए करते हैं कि उन्हें कुछ हमसे अच्छा पाने का, अच्छा करने का उम्मीद होता है। तो दोस्तों, आप हमसे उम्मीद कर सकते हैं, और अभी आपका वीडियो कैसा लग रहा है हमारा, वो फीडबैक जरूर दें। और आगे भविष्य में हम और भी बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे और बेहतर जानकारी देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, संघर्ष जब तक जीवन है तब तक संघर्ष जारी रहता है। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। रोजमर्रा के जीवन में हर व्यक्ति बैंक से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, जब भी आप बैंक में जाते हैं, आप छोटे से छोटे खाता खुलाने के लिए जाते हैं, या किसी छोटा से छोटा आप धनराशि जो है कोई बिजनेस करने के लिए, लोन लेने के लिए जाते हैं, तो आपसे या तो घूस का डिमांड किया जाता है, या तो आपको अनेकों चक्कर लगवाया जाता है। तो इन सभी परेशानियों से कैसा बचा जाए, इसका ही आज हम उपाय बताएंगे। तो दोस्तों, आप किसी भी बैंक में जाते हैं, बहुत कम समय लेंगे आपसे, आप स्किप नहीं कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, किसी भी बैंक में विजिट करते हैं, आप छोटे से छोटे धनराशि के लिए या खाता खुलाने के लिए, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लिए, या प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए, या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए, ऐसे तमाम योजना का लाभ लेने के लिए आप बैंक में जाते हैं, और बैंक अधिकारी जो है आपको दौड़ाते हैं, चक्कर पे चक्कर लगाते हैं। तो आप इस सभी समस्याओं से निजात कैसे पा सकते हैं? तो दोस्तों, आप 2 से 3 दिन अगर आप चक्कर लगवाता है, तो फिर आपने क्या करना है? जैसे 3 दिन आपने चक्कर में, बैंक में जो है रिकॉर्ड होता है, आपने सिर्फ समय और डेट लिखते जाना है कि आप किस समय बैंक में विजिट किए हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको चौथे दिन जो है आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, भारतीय स्टेट बैंक, मायापुरी एनक्लेव, या जो भी जिस ब्रांच में आपका पड़ता है, और वहाँ का पूरा पता लिखें। उसके बाद विषय लिखें, लेटर लिख करके, और आपको शाखा प्रबंधक के हाथ में देना है। और शाखा प्रबंधक के हाथ में देने के साथ साथ जो है आपको शाखा प्रबंधक से साइन करना लेना है। अगर साइन, ज़्यादातर विषय में जो है साइन नहीं करते हैं, अगर साइन कर देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं साइन करते हैं तो आपको तुरंत उस समय ही काम कर दिया जाएगा। अगर काम नहीं करते हैं तो मेल कर सकते हैं। दोस्तों, चलते हैं एसबीआई हेल्पलाइन नंबर पे बात करते हैं, और वाकई में क्या हेल्पलाइन एसबीआई का क्या गाइडलाइन है, क्या रिकवरी मिलता है कि नहीं मिलता है जब भी हम एसबीआई में विजिट करते हैं और इस तरीके की परेशानी होता है। लोन आप किस पर्पज से अप्लाई करना चाहते हैं? जैसे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के जो लोन होता है, तो हम जी रेहड़ी पटरी वालों के लिए प्रधानमंत्री जी जो है बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए हाँ करते जी हाँ हैं। जी तो उस जी 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 पर्पज से हम बैंक में जो है फार्म जमा कर देते हैं, और वो बैंक मैनेजर का मतलब जो वहाँ पे जो प्रशासन अधिकारी होते हैं वो कहते हैं कि जमा कर दीजिए, आपको 2 दिन में हो जाएगा। जब हम 2 दिन जाते हैं, 2 दिन बाद जाते हैं, तो वहाँ पे जो है कुछ भी फार्म का हाथ भी नहीं लगाते, वैसे ही पड़ा रहता है। फिर कहते हैं, उस दिन जाते हैं तो फिर 2 घंटे बैठाने के बाद कहते हैं कि आप 2 दिन बाद आइएगा, हो जाएगा। फिर 2 दिन बाद जाते हैं तो फिर कहते हैं कि 2 दिन बाद आइएगा, हो जाएगा। मतलब इस तरीके से देखिए, इस चक्कर। तरीके की अगर आपको कोई समस्या आ रही है जी आपकी सर। बैंक पे, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, जी सर। ये जरूरी नहीं कि हर ब्रांच पे आ रही हो। अगर आपको ये सुविधा अपने बैंक से मिल रही है, जी सर। तो इसके लिए बैंक की तरफ से आपको एक ये प्रोसेस दिया गया है कि अगर आपको बैंक से कोई भी बैंक प्रोसेस में इशू होता है, जैसे कि अगर वो डिले कर रहे हैं चीजें, या समय पे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, या आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, जी सर। तो इसके लिए आपको जो ब्रांच का आपके नोटिस बोर्ड लगा होता है, उस ब्रांच के नोटिस बोर्ड पे आपके जो ब्रांच के कंट्रोलर का नंबर होता है, अच्छा वो अच्छा। दिया होता है। जो बैंक कंट्रोल करते हैं, मैनेजर के ऊपर भी एक बैंक कंट्रोलर होते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट उनका कॉलिंग नंबर और मेल आईडी दी होती है, जिसपे आप डायरेक्ट कॉल करके ब्रांच के खिलाफ कंप्लेंट डाल सकते हैं कि आपको बैंक से ये सुविधा इस समय आ रही है। तो तो ये उस चीज पे तुरंत कार्रवाई की जाती है। ये कहाँ पे होता है? बैंक में किस जगह जो होता है? ब्रांच का हॉल होता है, उस ब्रांच के हॉल के जो नोटिस बोर्ड होता है, उस मेन नोटिस बोर्ड पे ब्रांच के कंट्रोलर का नंबर दिया होता है। आप किसी से पूछ भी सकते हैं
कि ब्रांच के कंट्रोलर का नंबर कहाँ मेंशन है, वो बता देंगे, तो उस पर कॉल करके डायरेक्ट आप अपनी इस चीज़ की कंप्लेंट डाल सकते हैं। नहीं ठीक है, मैं तो ये आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन अगर वहाँ से भी अगर मदद नहीं मिलता है, क्योंकि ये वहाँ से बैंक सर बिल्कुल मदद मिलती है। इन केस अगर आप ये कह नहीं रहे हैं सर, कि वहाँ से मुझे भी मदद मुझे नहीं सर मिलती है, एक सेकंड ऐसा है ना कि ये मैं जो हूँ, जैसे मैं ये 2 साल 3 साल बाद जो है मेरा जब समाप्त हो जाता है, तो जब भी मैं बैंक में विजिट करता हूँ तो ये समस्या का सामना करना पड़ता है। मैं पहले बिल्कुल बिल्कुल सीनियर अधिकारी से पिछले बार 18 महीने पहले मेरा एक लोन था, वो क्लोज हो गया। तो उससे भी उसका भी जो है मैं जब बैंक में विजिट किया था तो तकरीबन 15 दिन परेशान किया गया था। और फिर अभी जो करना है तो मतलब फिर जो है परेशान, मतलब मान लिया कि मुझे एक दिन का मेरा दिहाड़ी 1000 रुपया है। अगर मैं 5 दिन बैंक में, अगर बैंक का अगर हमारे पास एक दिन पेंडिंग हो जाता है तो हमारे ऊपर जो है प्लांटी लगा देती है। और उपभोक्ता को अगर 5 दिन वो चक्कर लगवाते हैं, 10 दिन चक्कर लगाते हैं, पूरी पूरी दिन दिहाड़ी खराब हो जाती है, तो उसका जो है भरपाई करने का आरबीआई के अंदर कोई गाइडलाइन है कि नहीं है? बिल्कुल ठीक बात है सर आपकी, बट इसकी वही मैंने आपको जो बताया, आरबीआई से बिल्कुल है गाइडलाइन, मतलब इसकी समस्या के लिए आपको मैंने जो कंट्रोलर का बताया था वो तो प्रोसेस है ही है। नहीं, उस बाकी प्रोसेस इनकेस का आप कह जैसे रहे थे उस कि उसके प्रोसेस का जो है अलावा, ना, जैसे उस मैं प्रोसेस बता का रहा हूँ जो है मैं पिछले। बता रहा हूँ हाँ आपको, हाँ हाँ। आगे सुन लीजिए, पहले मैं बता रहा हूँ जी आपको। जी सर। उसके बैंक में आपको उसके जैसे कि जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, अगर उससे भी मदद इनकेस अगर नहीं मिल पाती है, जी सर। तो डायरेक्ट आप इस चीज़ के लिए या तो आप हमें कंप्लेंट डलवा सकते हैं, हमारे द्वारा कंप्लेंट कर दी जाती है बैंक के खिलाफ डायरेक्ट, तो उस पर कार्रवाई होती है। जी सर। और बाकी आप जो भी आरबीआई में अगर कंप्लेंट करनी है तो आरबीआई की ऑफिशियल साइट पे भी बैंक के खिलाफ कंप्लेंट डालने का फॉर आपको प्रोसेस दिया गया है, जी तो सर। आप वहाँ पे भी कंप्लेंट डाल सकते हैं सर। ठीक है, जी सर। तो आपके लिए सुविधाएं बिल्कुल दी गई हैं, आप उनका बस प्रोसेस जो बैंक फॉलो करना होता है आपको वो करिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट देखिए अगर आप कंप्लेंट डलवा देंगे तो रिजोल्यूशन में एक ही चीज आ जाएगी कि जी अभी सर। आपने कंट्रोलर से बात नहीं करी, तो पहले जो चीजें दी गई हैं बैंक से ही वही आपको फॉलो करनी होंगी। अगर जी बैंक की सर। कंट्रोलर मदद नहीं करते तो बिल्कुल आप कंप्लेंट डलवाइएगा, ब्रांच के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी बैंक के ऊपर ही। ठीक है, तो आपको ऑनलाइन जो है इसको फोटो कॉपी लेकर के पीडीएफ बना करके और ऑनलाइन कंप्लेंट डाल देनी है, जो वेबसाइट में आपको दे रहा हूँ। इस वेबसाइट पे जा करके जो है एसबीआई का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जा करके और अपना ऑनलाइन जो है शिकायत दर्ज करा देना है। और नहीं तो आप इस नंबर पे जो है कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके अपने शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपको जो है इसमें 24 घंटे के अंदर जो है आपके शिकायत पे जो है वो समस्या का हल किया जाएगा। अगर आप हरासमेंट का केस ठोक देते हैं तो आप जितने दिन आप विजिट किए हैं बैंक में, उन सभी का जो है आपका मुआवजा भी देना पड़ेगा। जो बैंक अधिकारी आपसे लापरवाही किया है उसके अकाउंट से काटा जाएगा, उसके तनख्वाह से काटा जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। चाहते हैं कि आप अगर दिल्ली में हैं और दिल्ली के जो है केजरीवाल सरकार के 5 साल के कामकाज के रिकॉर्डिंग जो है आपको कुछ फीडबैक देना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और आप एकजुट होंगे तो इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। तो जब तक के लिए जय हिंद।